हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? बढ़िया ना एकदम। तो चलिए आज की इस वीडियो में शुरू करने वाले वर्ब यानी क्रिया। तो इससे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो में हम ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स और मोडाल्स वर्ब्स के बारे में बेसिक टू हाई लेवल सीखेंगे, जिससे आपका कोई भी डाउट और कन्फ्यूजन ना बचे। और जो भी स्टूडेंट किसी बोर्ड से या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले हैं या करते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इसको स्किप मत कीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा। चलिए हम इसको शुरू करते हैं और आपको समझाते हैं। तो हमारा वर्ब क्या होता है? वर्ब यानी कि क्रिया, इसकी हिंदी होती है क्रिया। इसको हम काम से समझ सकते हैं, यानी कि कोई एक्शन, जैसे पढ़ाना हो गया, डांस करना हो गया, सिंगिंग हो गया, खेलना हो गया, गाना गाना हो गया, खाना खाना हो गया। यानी कि दुनिया में कोई भी काम वो हमारा वर्ब होता है। समझ गए? अब काइंड ऑफ वर्ब देखते हैं। वर्ब हमारी दो टाइप की होती हैं। फर्स्ट है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, सेकंड मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। अब देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी होती हैं। ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से ही पता चल रहा है जो हेल्प करें, किसी की हेल्प करें। अब देखते हैं किसकी हेल्प करें। इस वर्ब को हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। इसका काम मेन वर्ब की हेल्प करना होता है। मतलब जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो मेन वर्ब की हेल्प करता है, इस वजह से इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। जैसे देखते हैं ये कैसे हेल्प करता है। ही इज़ गोइंग टू मार्केट। तो यहाँ पर हमारा इज है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पर गोइंग है, ये हमारी मेन वर्ब है। तो यहाँ पर इज जो कह रहा है कि यहाँ पर जो मेन वर्ब है हमारी, वो मेन वर्ब में आईएनजी लगनी चाहिए। तो यहाँ पर ये हमारी इज इसकी हेल्प कर रही है मेन वर्ब की। इससे पता चलता है ये हमारा टेंस कौन सा होगा। जैसे यहाँ पर हमारा इज आ रहा है तो हमारा ये टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। और यहाँ पर बाज आ रहा है तो यहाँ पर ये पास्ट कंटिन्यूस का है। तो ये हमारी हेल्प करती है मेन वर्ब की। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारी हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं टोटल 24 होती हैं। इनमें से हमारी यहाँ पर 11 जो होती हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, और 13 मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब होती हैं। अब इनको देखते हैं। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी होती हैं। फर्स्ट आता है वर्ब टू बी और वर्ब टू डू एंड वर्ब टू हैव। ये हमारी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। अब समझते हैं वर्ब टू बी में कौन सी वर्ब्स आती हैं, इनको देखते हैं। अब यहाँ पर ये भी पॉइंट पढ़ते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स एंड मैन वर्ब्स दोनों रूपों में पाई जाती हैं। ये हेल्पिंग वर्ब भी की तरह और मैन वर्ब की तरह दोनों तरह मतलब काम करती हैं। ठीक है, इनको देखते हैं। वर्ब टू बी हमारा होता है जैसे इज, एम, आर, बाज, वर, ये हमारी वर्ब टू बी होती हैं। वर्ब टू हैव, इसमें हैज, हैव, हैड ये आते हैं, वो हमारे वर्ब टू हैव होते हैं। वर्ब टू डू जिसमें डू, डज, डिड ये हमारे वर्ब टू डू होती हैं। अब इनको काउंट करते हैं। ये हमारी 5 ये हो गई, 5 और 3 8, और 8 और 3 11। मतलब हमारी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स कितनी होती हैं? 11, और मोडाल्स 13 होती हैं। यहाँ पर 13 कर लेंगे, यहाँ पर 11। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं यूज ऑफ वर्ब टू बी। वर्ब टू बी को यूज कैसे करते हैं, चलिए इनके रूल हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हम कोई भी, जैसे ही इज गोइंग टू मार्केट, तो यहाँ पर जो इज है इसके बाद हमारा मेन वर्ब आएगी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। मतलब मेन वर्ब भी आ सकती है हेल्पिंग वर्ब के बाद। नेक्स्ट, ही इज इंटेलिजेंट। तुम्हारा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई एडजेक्टिव भी आ सकता है। यहाँ पर इंटेलिजेंट क्या है हमारा एडजेक्टिव। यहाँ पर जैसे ही इज स्मार्ट, ही इज बैड बॉय, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई एडजेक्टिव भी आ सकता है। ये रूल नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम रूल भी कंप्लीट कर ले रहे हैं। ही इज अबाउट टू कम। भाई अबाउट टू कम हिंदी मीनिंग होता है आने वाला है या वाली है। जैसे ही इज अबाउट टू कम, भाई आने वाला है। ही इज मिल्क मैन अबाउट टू कम, तो मिल्क मैन आने वाला है। इसे मतलब अबाउट टू का हिंदी मीनिंग होता है आने वाला है। ठीक है, वाला है, वाली है, ये होता है मीनिंग। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ। ही इज़ टू वर्क फॉर हिज फैमिली। वह अपने फैमिली के लिए वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो टू वर्क है, यहाँ पर इसका हिंदी मीनिंग है काम करना। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है इसके बाद टू और मैन वर्ब भी आ सकता है। ये रूल नंबर 4 हो गया। आगे देखते हैं यूज ऑफ वर्ब टू हैव।
मतलब हैव को कैसे यूज करना है इसको देखते हैं। जैसे ही हैज़ सबमिटेड हिज पेपर, तो यहाँ पर जब हम हैज़ लिखेंगे, हैज़ या हैव या हैड, तो उसके बाद मैन की वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, ये रूल नंबर फर्स्ट हो गया। इसके बाद देखते हैं आई हैव टू गो, अब मुझे जाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम टू के बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे हमने इसमें वर्ब टू भी वाले में किया था, वैसे ही यहाँ पर भी। ठीक है, आगे देखते हैं यूज ऑफ वर्ब टू डू। वर्ब टू डू को कैसे यूज करना, जैसे आई डोंट वांट टू गो, मैं नहीं आना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर डू नॉट के बाद वांट मतलब मैन वर्ब आएगी। ठीक है, आगे जैसे कॉल द पुलिस, पुलिस को बुलाइए। ठीक है, अगर जैसे हमें इसे जोर डालकर बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, डू कॉल द पुलिस। ठीक है, इसको इस तरह से बोल सकते हैं। आगे देखते हैं अब, इस तरह हमने प्राइमरी हेल्प प्राइमरी वर्ब्स को देख लिया है। ठीक है, अब देखते हैं मोडाल्स एक्सिलरी वर्ब्स। मोडाल्स हमारी टोटल कितनी होती हैं, 13 होती हैं। इनको देखते हैं हम। जैसे विल हो गया, वुड हो गया, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, यूज टू, नीड, डेयर, ये हमारी मोडाल्स हो गई। ये टोटल 13 हैं। अब आगे देखते हैं, इनका प्रयोग हमेशा किसी ना किसी मैन वर्ब के साथ होता है। मतलब इसका कहने का मतलब है, इसका जब मोडाल्स यूज होंगी तो अपने साथ ये मैन वर्ब ज़रूर लेकर आएंगी। लेकिन ऐसा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में नहीं था, वो अपने साथ, जैसे ही इज़ इंटेलिजेंट था, यहाँ पर ही इज़ इंटेलिजेंट है, तो यहाँ पर ये अपने साथ कोई मैन वर्ब नहीं लेकर आई है। लेकिन अगर मोडाल्स आएगी तो मोडाल्स अपने साथ मैन वर्ब ज़रूर लेकर आएगी। जैसे ही इज ए टीचर हो गया, तो टीचर, ही इज ए टीचर, तो यहाँ पर टीचर कोई हेल्प मैन वर्ब तो है नहीं यहाँ पर, तो ऐसे हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मोडाल्स हैं, मोडाल्स अपने साथ मैन वर्ब जरूर लेकर आएंगे, ये हमें याद रखना होगा। आगे देखते हैं, ये सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों प्रकार की सब्जेक्ट के साथ समान रहते हैं। ठीक है, मतलब इसका कहने का मतलब है, चाहे मतलब मोडाल्स हमारी हैं, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ सेम ही रहेंगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ही कैन सिंग ए सॉन्ग, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है लेकिन यहाँ पर कैन ही है। ठीक है, आगे देखते हैं, दे कैन सिंग ए सॉन्ग, यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया तब भी कैन ही है। ठीक है, आगे आई कैन सिंग ए सॉन्ग, यहाँ पर आई आ गया तब भी कैन ही है। मतलब चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, लेकिन मोडाल सेम ही रहेगी। इस पॉइंट का यही मीनिंग था। ठीक है, आगे देखते हैं, अब इसको समझते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमने ये समझ लिया तो इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे समझते हैं। जैसे मोडाल्स के बाद अगर आएगी तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट रूल हो गया। मोडाल्स के बाद हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो सकती है, ये रूल नंबर फर्स्ट हो गया। अगर मोडाल्स के बाद बी आती है, बी, तो यहाँ पर इसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो एक्टिव वॉइस हो सकता है या पैसिव वॉइस। अगर एक्टिव वॉइस है तो मैन वर्ब में आईएनजी लगेगी, अगर पैसिव वॉइस है तो मैन वर्ब में थर्ड फॉर्म लगेगी। ऐसे ही अगर मोडाल्स के बाद हैव आया है तो उसके बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, याद रखना होगा। आगे देखते हैं, अगर मोडाल्स के बाद हैव बीन आया है तो यहाँ पर दो बन सकते हैं। जैसे एक्टिव वॉइस होगा तो वहाँ पर आईएनजी लगेगी, और पैसिव वॉइस होगा तो वहाँ पर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। अभी इनको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। चलिए देखते हैं, जैसे ये हमारे रूल नंबर कितने हो गए, 6 हो गए। इनको इसी से हम याद रखेंगे। इससे अब हम आगे एग्जांपल देखते हैं। जैसे आई कैन डू इट, तो यहाँ पर कैन के बाद हमारी मैन वर्ब यूज हुई है, ये रूल नंबर फर्स्ट वाला हो गया। आगे देखते हैं, आई शैल बी वेटिंग फॉर यू, तो यहाँ पर जो शैल है हमारी मोडाल है, मोडाल के बाद क्या आया, बी। जब बी आएगा तो बी मतलब बी वाली वर्ब टू बी कौन सी होती है, इज, एम, आर, बाज वर्ब जो अपने साथ आईएनजी लेंगी, जो यहाँ पर आईएनजी मैन वर्ब में लगी, ये रूल नंबर सेकंड हो गया। अब इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, इट कैन बी डन बाई हिम, इट कैन बी डन बाई, यहाँ पर हमारा ये मोडाल्स है, मोडाल्स के बाद बी आया है, बी के बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हमारा पैसिव वॉइस है। चलिए फिर
आगे देखते हैं। जैसे यू शुड हैव हेल्प्ड हिम, तो यहाँ पर मोडाल्स के बाद हैव आया है, तो यहाँ पर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है। आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, यू विल हैव बीन लिविंग विद हिम फ्रॉम टुमारो। ठीक है, तो यहाँ पर मोडाल्स के बाद हैव बीन आया है, तो हैव बीन, यहाँ पर जो बीन होता है, बीन भी एक बी की फॉर्म है। ठीक है, बी की फॉर्म है तो इसके साथ आईएनजी जरूर लगी, तो यहाँ पर मैन वर्ब में आईएनजी। आगे देखते हैं, इट शुड हैव बीन डन टिल नाउ। ठीक है, यहाँ पर ये पैसिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस है तो यहाँ पर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है। हम आगे देखते हैं, मोडाल्स ऑक्सिलरी के दो भाग होते हैं। कौन से? एक एब्सोल्यूट मोडाल्स, एब्सोल्यूट मोडाल्स में कौन कौन से होते हैं? विल हो गया, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, ये हमारी एब्सोल्यूट मोडाल्स होती हैं। इसके बाद हमारी मार्जिनल मोडाल्स, मार्जिनल मोडाल्स कौन से होते हैं? यूज टू हो गया, नीड तथा टेयर, इनका प्रयोग मैन वर्ब के रूप में भी होता है, इसलिए इन्हें मार्जिनल मोडाल्स कहा जाता है। क्यों? इनका जो यूज है मैन वर्ब के रूप में होता है, इसलिए इन्हें मार्जिनल मोडाल्स कहा जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं यूज ऑफ कैन। तो कैन का यूज कहाँ? कैन का यूज होता है वो प्रेजेंट के लिए होता है। जब कहीं पर भी कैपेसिटी की बात हो, कैपेसिटी की बात हो, तो वहाँ पर हम कैन का यूज रखेंगे। यहाँ पर एक मेन वर्ड हमें यही याद रखना, कैपेसिटी की, जहाँ पर भी कैपेसिटी, अब कैपेसिटी कोई सी भी हो सकती, चाहे वो मेंटली हो चाहे फिजिकली हो, कोई सी भी कैपेसिटी की बात हो, वहाँ पर हम कैन का यूज करेंगे। इसका हिंदी मीनिंग होता है सकता है, सकते हैं, सकती हैं। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग ये होता है। चलिए आगे देखते हैं अब। जैसे इसमें रूल नंबर 1 क्या? एबिलिटी, कैपेसिटी एंड पावर को दर्शाने के लिए इसका यूज होता है। जैसे देखते हैं, ही कैन होल्ड दिस वेट टिल वनडे, वह इस वेट को वनडे के लिए होल्ड कर सकता है। तो यहाँ पर सकता है, ये इसका हिंदी मीनिंग आ रहा है। और इसके बाद कैपेसिटी की बात हो रही है, वेट को होल्ड करने के लिए यहाँ पर कैपेसिटी बता रहा है, ये फिजिकल कैपेसिटी है। आगे देखते हैं, आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली, तो यहाँ पर ये मेंटली कैपेसिटी की बात हो रही है, क्योंकि वो स्पीक फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली बोल सकता है, तो यहाँ पर ये मेंटली कैपेसिटी की बात हो रही है। आगे देखते हैं, इसका यूज जो है परमिशन लेने या देने के लिए भी यूज करते हैं। जैसे देखते हैं, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं, यू कैन नॉट सिट हेयर फॉर ए लॉन्ग टाइम, तुम यहाँ लंबे समय तक नहीं बैठ सकते हो, तो यहाँ पर भी इसका यूज करते हैं परमिशन लेने और देने के लिए। आगे देखते हैं, हैबिट या नेचर बताने के लिए। जैसे ए मदर कैन नॉट बी क्रूअल टू हर चाइल्ड, कोई भी माँ अपने बच्चे के लिए निर्दयी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर सकता है, सकती है, ये हिंदी मीनिंग आ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, ए स्टूपिड पर्सन कैन मेक कंस्पायरेसी अगेंस्ट यू, एक मूर्ख व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच सकता है। ठीक है, इसका मतलब सकता है, सकती है, ये आ रहा है हिंदी मीनिंग। आगे देखते हैं, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, जैसे हिंदी मीनिंग सैद्धांतिक संभावना बताने के लिए। जैसे देखते हैं एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी इन दी फ्लूडिड एरिया कैन बी डेंजरस, जहाँ पर जैसे बाढ़ वाले एरिया है वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी खतरनाक हो सकती है, इसका हिंदी मीनिंग ये है। ठीक है, जैसे वाटर कैन एक्सटिंग्विश द फायर ऑफ अमेजन फॉरेस्ट, जो अमेजन फॉरेस्ट में लगने वाली है उसको आग होती है, उसको वाटर बुझा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं, वर्ब ऑफ परसेप्शन, ये वर्ब ऑफ परसेप्शन के लिए भी यूज होते हैं। अब यहाँ पर वर्ब ऑफ परसेप्शन कौन सी होती हैं? जैसे देखते हैं, सी हो गया, हियर हो गया, स्मेल, टेस्ट, फील, ये हमारी वर्ब्स ऑफ परसेप्शन होती हैं। एग्जांपल देखते हैं, कैन यू सी द मून, क्या तुम मून देख सकते हो। नाउ ही कैन नॉट हियर अस, अब हम तुम्हें नहीं सुन सकते, अब वह मतलब मुझे नहीं सुन सकता। ठीक है, आगे देखते हैं, यूज ऑफ कुड, कुड जो होता है कैन का पास्ट फॉर्म होता है, इसमें भी अब कैपेसिटी की बात होगी, चाहे वो कैपेसिटी मेंटली हो या फिजिकली, तो वहाँ पर कुड का यूज करेंगे, लेकिन कब? पास्ट फॉर्म में। ठीक है,
इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, सकता था, सकते थे, सकती थी, ठीक है, ये इसका हिंदी मीनिंग होगा। चलिए देखते हैं इसको। पास्ट की एबिलिटी, कैपेसिटी एंड पावर को दर्शाने के लिए, जैसे ही कुड टीच 10 आवर्स टुगेदर व्हेन ही वाज यंग। वह हमें 10 घंटे पढ़ा सकता था, ठीक है, जब वह यंग था। मतलब जब वह यंग था तो हमें 10 घंटे पढ़ा सकता था या पढ़ सकता था मेरे साथ, ठीक है। तो यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर पास्ट की कैपेसिटी की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर हमने कुड यूज़ किया है। आगे देखते हैं। ही वॉज वेरी ब्रेव एंड हैंडसम व्हेन ही वॉज 21 ईयर ओल्ड। जब वह 21 ईयर का था तब वह बहुत ही बहादुर और हैंडसम था। तो यहाँ पर भी पास्ट की बात हो रही है, इस वजह से यहाँ पर कुड का यूज होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। जब पॉसिबिलिटी की बात हो वहाँ पर भी हम कुड का यूज करेंगे, लेकिन पास्ट की, जैसे ही कुड बी इन ट्रबल इफ़ ही वेंट देयर। वह मुसीबत में आ सकता था यदि वह वहाँ जाता, ठीक है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी की बात है। हाई जंप कुड बी डेंजरस फॉर यू। अगर तुम मतलब हाई जंप करोगे तो ये तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता है, तो ये भी पॉसिबिलिटी की बात है, ठीक है। जहाँ पर भी पॉसिबिलिटी की बात होगी वहाँ पर भी हम कुड का यूज कर सकते हैं, लेकिन पास्ट में, ठीक है। आगे देखते हैं। अनरियल सिचुएशन को के लिए भी हम कुड का यूज करते हैं, जैसे देखते हैं। इफ़ ये कंडीशनल सेंटेंस के लिए यूज होता है, जैसे इफ़ आई हैड मनी आई कुड विजिट शिमला। अगर मेरे पास मनी होती तो मैं शिमला विजिट करने के लिए जाता। अब यहाँ पर अनरियल सिचुएशन है, क्योंकि उसके पास मनी तो है नहीं, लेकिन वो इमेजिनेशन कर रहा है कि अगर उसके पास मनी होती तो वो शिमला घूमने के लिए जाता, तो इसलिए ये अनरियल सिचुएशन है। आगे देखते हैं। आई विश आई कुड बाई ए कार। मेरी इच्छा है कि मैं एक कार खरीदूं, लेकिन उसकी इच्छा है, उसके पास मनी तो है ही नहीं, लेकिन वो कार कैसे खरीदेगा, इसलिए वो इमेजिनेशन कर रहा है। इसलिए ये अनरियल सिचुएशन की जब बात हो वहाँ पर भी हम कुड का यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट के भाव को दर्शाने के लिए भी हम कुड का यूज करते हैं, जैसे कुड यू लेंड मी योर पेन प्लीज़। क्या तुम मुझे अपना पेन उधार दे सकते हो। तो यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी हम यूज करते हैं रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है। कुड यू गेट अप एट 5 AM फॉर मॉर्निंग वॉक। क्या तुम मुझे 5 बजे सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए उठा सकते हो। तो यहाँ पर जब रिक्वेस्ट का भाव हो इंटरोगेटिव सेंटेंस में, तो वहाँ पर भी हम कुड का यूज करते हैं। ये आगे देखते हैं। पास्ट टेंस को दर्शाने के लिए कैन के स्थान पर कुड का प्रयोग होता है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। चलिए देखते हैं। ही सेड दैट ही कुड नॉट प्ले विद मी। उसने कहा कि वह तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता था, ठीक है। ही डिड ऑल दैट ही कुड, ठीक है, ये सब पास्ट कैन का पास्ट है, ठीक है। आगे देखते हैं। यूज ऑफ मे का यूज कब करना है, इसको देखते हैं। मे का प्रयोग परमिशन लेने या देने के लिए करते हैं। अब हमने अभी आपको बताया था कैन का भी यूज हम परमिशन लेने या देने के लिए करते हैं, लेकिन अब हमें देखना है मे का यूज कब करना है और कैन का यूज कब करना है। जब रिस्पेक्ट किसी को हमें देनी हो तो वहाँ पर हम मे का यूज करेंगे, जैसे अपने से बड़े की बात हो जहाँ पर हम आप लगाएं, ठीक है, वहाँ पर हम मे यूज करेंगे, और जहाँ पर तुम करके हम बात करें किसी से वहाँ पर हम कैन यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर तुम करके हम किसी से परमिशन लें या दें वहाँ पर हम कैन यूज करेंगे, जहाँ पर आप लगाकर परमिशन दें या लें तो वहाँ पर हम मे यूज करेंगे, ये याद रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। मे आई कम इन सर। तो यहाँ पर सर है, ये एक रिस्पेक्टेड वर्ड है, तो यहाँ पर हम मे यूज करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। यू मे डू वाट एवर यू वांट। क्या तुम कर सकते हो जो तुम चाहते हो, ठीक है, जो आप चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप वाला जहाँ पर आएगा वहाँ पर मे का यूज करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, जब पॉसिबिलिटी की बात तो वहाँ पर भी हम मे का यूज करेंगे, जैसे योर फादर मे कम टूडे। तुम्हारे फादर आज आ सकते हैं, ठीक है। एज द स्काई इज़ नॉट क्लियर। ऐसा स्काई पहले क्लियर नहीं था। इट मे रेन टूडे। आज बारिश हो सकती है, ठीक है। मतलब पॉसिबिलिटी है, मतलब हो भी सकती है नहीं भी, ठीक है, पॉसिबिलिटी है।
आगे देखते हैं विश, विश यानी कामना, ब्लेस आशीर्वाद, कर्स अभिशाप, प्रे प्रार्थना को दर्शाने के लिए मतलब मे का यूज किया जाता है। मतलब कहने का मतलब है ऑप्टेटिव सेंटेंस के लिए मे का यूज किया जाता है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। मे यू लिव 1000 ईयर्स, भगवान करे तुम 1000 साल जियो। ठीक है, आगे देखते हैं मे हर सोल रेस्ट इन पीस, भगवान करे तो मतलब उसकी आत्मा को शांति दे, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। ठीक है, आगे देखते हैं पर्पज बताने के लिए दैट, फॉर दैट या इन ऑर्डर दैट के बाद आने वाली क्लास में होता है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर जैसे स्टडी एट लीस्ट 12 आवर्स ए डे सो दैट यू मे गेट गुड मार्क्स इन एसएससी। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब बोल रहा है जो सो दैट के बाद यहाँ पर जो आया है यू मे गेट गुड मार्क्स इन एसएससी। ठीक है, तो यहाँ पर एक पर्पज बता रहा है जिससे कि मतलब तुम 12 घंटे स्टडी करो जिससे कि तुम एसएससी में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सको। तो यहाँ पर पर्पज के लिए यूज हुआ है। ठीक है, जैसे ही इज रनिंग वेरी फास्ट इन ऑर्डर दैट ही मे रीच हिज कॉलेज ऑन टाइम। तुम अगर मतलब रनिंग फास्ट करोगे तो अपने कॉलेज टाइम से पहुंच जाओगे। तो यहाँ पर पर्पज की बात हो रही है, तो यहाँ पर मे का यूज हुआ। ठीक है, और यहाँ पर ये वाले वर्ड यूज होंगे दैट हो गया, फॉर दैट हो गया या इन ऑर्डर दैट। आगे देखते हैं मे का प्रयोग तब भी किया जाता है जब अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता में सरप्राइज का भाव हो। जैसे हाउ ब्यूटीफुल माई फेसबुक फ्रेंड में बी, मतलब यहाँ पर जो है अनसर्टेनिटी मतलब कितनी ब्यूटीफुल, यहाँ पर अनिश्चितता है ना, तो यहाँ पर हमने मे का यूज किया। आगे देखते हैं हु मे बी देयर बिहाइंड यू, तुम्हारे पीछे कौन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अनसर्टेनिटी है मतलब पता ही नहीं कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर मे का यूज किया। आगे देखते हैं माइट, अब माइट होता है ये